हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करियर्स ड्राइव यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर आ चुके हैं। तो आज की जो जॉब अपॉर्चुनिटी होगी वो डिलॉयट कंपनी की तरफ से होगी। डिलॉयट रिक्रूटमेंट 2024 ऑफरिंग इंटर्नशिप फॉर फ्रेशर्स, फुल टाइम अप्लाई नाउ। मतलब इंटर्नशिप के लिए डिलॉयट द्वारा रिक्रूटमेंट निकल चुकी है और फ्रेशर्स जिन्हें इंटर्नशिप चाहिए होती है स्टार्टिंग पॉइंट में, अपने करियर के स्टार्टिंग पॉइंट में जिन्हें इंटर्नशिप की बहुत अहमियत होती है, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी निकली हुई डिलॉयट की तरफ से। तो इस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम ओवरव्यू में थोड़ा और देख लेते हैं। डिलॉयट ऑफ कैंपस 2024, कंपनी नेम डिलॉयट, पोस्ट नेम इंटर्न। एक्सपेक्टेड जो सैलरी है वो अप टू 3.5 लाख पर एनम रहेगा। जॉब लोकेशन दिल्ली। जॉब टाइप फ्रेशर्स। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बैचलर्स डिग्री चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से हो चलेगा। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक स्ट्रीम के बारे में इनकी रिक्वायरमेंट ऐसी कुछ भी नहीं है, आप किसी भी स्ट्रीम से हो, बस आपको इंटरेस्ट होना चाहिए इंटर्नशिप के लिए तो आप अप्लाई कर सकते हो। और इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। फिर ये पेज ओपन होने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, ये पढ़ लेना है। फ्रेपर्ट स्किल्स वगैरह क्या क्या लगेंगे, क्या इंपॉर्टेंट स्किल्स है, ये पढ़ लीजिए। डेलाइट ऑफ कैंपस सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, ये बुलेट पॉइंट्स है थोड़ा, इस पे भी एक बार रीड कर लीजिए, आपके बहुत काम की चीज़ है। और नीचे हाउ टू अप्लाई डिलॉयट पर आना है, और नीचे ये 5 पॉइंट्स अगर आप पढ़ लेंगे तो एक रिवीजन हो जाएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पूरा प्रोसेस तो हम इस वीडियो में कवर करेंगे ही। फिर नीचे आने के बाद यहाँ पे ब्लू कलर पे अप्लाई नाउ का बटन है, वहाँ पर क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं जो कि डिलॉयट है। नीचे स्क्रॉल करना है, तो यहाँ पे देखो जॉब टाइटल RAANIC AI इंटर्न, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाजू में अप्लाई नाउ का बटन है, वहाँ पर क्लिक करना है। डाटा एनालिटिक्स में इंटर्नशिप है वो। अभी साइन इन पेज पर आ जाते हैं अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद। तो ये साइन इन पेज आ गया। अभी जिनका अकाउंट बना है वो ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के अकाउंट बनाएंगे। जिनका अकाउंट नहीं बना है वो नीचे देखो क्रिएट एन अकाउंट लिखा है, वहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे लिखा है तो यहाँ पे देखो क्रिएट एन अकाउंट का फॉर्म ओपन हो चुका है। यहाँ पे ईमेल एड्रेस, रीटाइप ईमेल एड्रेस, जो पासवर्ड सेलेक्ट कर देना है, फिर उसके नीचे रीटाइप पासवर्ड, आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम, जो कंट्री मोबाइल कोड होता है वो सिलेक्ट करना है, उसके नीचे आपका जो 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। फिर उसके नीचे रेसिडेंस कंट्री लिख देनी है। फिर यहाँ पे अरे क्रिएट अकाउंट, उसके पहले रीड एंड एक्सेप्ट द डाटा प्राइवेसी पर क्लिक करके ऐसे ये वो चेक कर लेना है और यहाँ पे क्रिएट अकाउंट कर लेना है, ठीक है। तो जिनका अकाउंट यहाँ पे बना है वो यहाँ पे ईमेल आईडी पर ईमेल आईडी फिलअप करेंगे जिस अकाउंट से उन्होंने ईमेल आईडी फिलअप की थी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फिलअप कर रहा हूँ। एक पेशेंस के साथ ये पूरा वीडियो देखना है और नीचे पासवर्ड फिलअप कर देना है, ठीक है। ये वीडियो देखने के बाद आपका एप्लीकेशन जो है वो सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगा, इसकी गारंटी मेरी है। बस पूरा वीडियो आपको अच्छी तरीके से देखना है। पासवर्ड भूल गए होंगे तो फॉरगेट पासवर्ड पर जाके चेंज या रिकवर कर सकते हो पासवर्ड, और यहाँ पे साइन इन पर क्लिक कर देना है अगर ईमेल आईडी और पासवर्ड फिलअप करने के बाद। जैसे हमने साइन इन पर फिलअप किया और क्रिएट अकाउंट किया तो सेम प्रोसेस हमें आगे आएगी। नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे सबसे पहले माय डॉक्यूमेंट ये ओपन है। तो आपको यहाँ पे रिज्यूमे फिलअप करना है, यहाँ पे ऐड सेक्शन है, यहाँ पे ऐड करके आपका जो रिज्यूमे है आपके डिवाइस से अपलोड, वो रिज्यूमे आपको यहाँ पे फिलअप कर अपलोड कर देना है। फिर उसके नीचे आएंगे, आपको यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ पूछा जाता है आपके लिए, तो वो भी ऐड पर क्लिक करके अपने डिवाइस से वो भी ऐड कर लीजिएगा। अभी मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि बीच में ही करता हूँ थोड़ा सा, अगर आप मोबाइल से फॉर्म फिलअप करोगे तो क्रोम में वो राइट हैंड साइड में जो 3 डॉट्स है उसे क्लिक करके ऊपर, उसे क्लिक करके डेस्कटॉप साइड मोड ओपन करके ये फॉर्म फिलअप करना। जैसे इस वीडियो में आपको दिखा रहा है वैसा ही जो पूरा प्रोसेस है आपको उसमें डेस्कटॉप साइड मोड ओपन करोगे तो दिखेगा। मतलब आपको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपके पास डेस्कटॉप है लैपटॉप है तो उससे फॉर्म अगर फिलअप करोगे तो और भी अच्छा है। लेकिन मोबाइल से भी फॉर्म आप फिलअप कर सकते हो, लेकिन वो डेस्कटॉप साइड ओपन करके, ठीक है, आपको पता है। फिर नीचे
स्क्रॉल करना है, यहाँ पे रिज्यूमे और ये फोटो आईडी प्रूफ यहाँ पे फिलअप नहीं करना, बस पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और रिज्यूमे फिलअप करना है। फिर उसके बाद में प्रोफाइल इंफॉर्मेशन पर क्लिक करना है। अभी देखो, प्लीज कंप्लीट योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। अभी आपके बारे में, हमारे बारे में जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो कंपनी को प्रोवाइड करनी है। यहाँ पे टाइटल पर क्लिक करके आपके नाम के पहले जो भी लगता है मिस्टर मिसेस मिस जो वो सिलेक्ट कर देना है। फिर उसके बाद जो में आपका जो फर्स्ट नेम है एज इट इज़ जो आधार कार्ड में है, वही फिलअप कीजिए। फिर उसके नीचे लास्ट नेम आपका जो सरनेम है वो फिलअप कर देना है। फिर उसके बाजू में डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो सिलेक्ट कर देनी है। फिर उसके बाजू में जेंडर, ठीक है, आपका जो भी जेंडर है वो सिलेक्ट कर देना है। फिर उसके नीचे नेशनलिटी सेलेक्ट कर लीजिए। मैरिटल स्टेटस वगैरह सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं। उसके नीचे फ़ोन नंबर, आपका जो 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है वो फिलअप कर दीजिए। ईमेल आईडी आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। फिर उसके नीचे पैन नंबर, आपके पास परमानेंट अकाउंट नंबर होगा ही, वो आपको, आप परमानेंट अकाउंट मतलब पैन कार्ड रहता है ना सबके पास, तो पैन कार्ड नंबर यहाँ पे फिलअप करना है। फिर उसके बाजू में टोटल एक्सपीरियंस, अभी जितने साल का एक्सपीरियंस है वो सिलेक्ट कर लीजिए। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो 0 ईयर सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। ओके, टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, पैन नंबर और टोटल एक्सपीरियंस, ये चीज़ें होने के बाद करंट एड्रेस पर आना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे, करंट एड्रेस, तो यहाँ पे क्या करना है, करंट अभी, आप अभी क्या, अभी जो आपका एड्रेस है वो फिलअप करना, ठीक है। आप जिधर रहते हो रेसिडेंस एड्रेस वो फिलअप करना है। कंट्री सेलेक्ट करनी है। उसके बाजू में स्टेट एड्रेस मतलब थोड़ा सा एरिया वगैरह लिख दीजिए। प्लॉट, अगर अपार्टमेंट में रहते हो तो अपार्टमेंट का नाम, थोड़ा सा एरिया, लोकेलिटी। फिर नीचे सिटी, जिस सिटी में आप रह रहे हो, फिर स्टेट और उसके बाजू में जिप कोड, पोस्टल कोड, पिन कोड जो भी है वो। अगर परमानेंट एड्रेस सेम है आपका, आप पहले से वही रहते हो, परमानेंट एड्रेस है, तो करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो वही सेम लिख दीजिए। अगर डिफरेंट है तो बस कंट्री एड्रेस लाइन 1, सिटी, स्टेट और जिप कोड अलग लिखना है, जो कि परमानेंट एड्रेस का होगा, ठीक है। अभी इतना होने के बाद पर्सनल इंफॉर्मेशन सेक्शन, प्रोफाइल इंफॉर्मेशन सेक्शन कंप्लीट होने के बाद नीचे स्क्रॉल करना है। प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट पूछा जाता है तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, क्लिक कीजिए, स्क्रॉल कीजिए। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जो जॉब कर रहे हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है, मैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ। और जो जॉब नहीं कर रहे, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेशर्स है, उनके लिए इसके बाद बताऊंगा, ठीक है। पहले जिनका एक्सपीरियंस है, जो जॉब कर रहे हैं, उनके बारे में। तो अभी जिस कंपनी का एक्सपीरियंस है उस कंपनी के बारे में लिखना है। अभी जिस भी कंपनी का एक्सपीरियंस है, यहाँ पे कंपनी नेम डाल दो सबसे पहले। कंपनी नेम अगर आपने फिलअप कर दिया, फिर उसके बाद यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, इज दिस योर करंट एम्प्लॉय, मतलब अभी भी उस कंपनी में काम कर रहे हो तो यहाँ पे यस करना, अदरवाइज नो करना। फिर डेजिग्नेशन जो भी होगा वो फिलअप कर दीजिए। फिर स्किल सेट क्या होता है वो फिलअप कर दीजिए। फिर डिपार्टमेंट नेम, किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आपकी जो जॉब है, एक्सपीरियंस है वो आता है वो। स्टार्ट डेट यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। अगर एंड डेट भी है तो एंड डेट भी फिलअप कीजिए, अदरवाइज नहीं किया तो भी चलता है। फिर उसके बाजू में नोटिस पीरियड, अगर आप जॉब वगैरह कर रहे हो, अभी अभी करंट जॉब कर रहे हो तो नोटिस पीरियड लिखिए, जितना जॉब, जितने समय का है, 30 डेज, 45 डेज या 90 डेज का रहता है ज़्यादातर। अगर नहीं है तो ज़ीरो लिख दीजिए। टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो भी है वो सिलेक्ट कर लीजिए, फुल टाइम है, पार्ट टाइम है, नॉट अप्लीकेबल जो भी है। फिक्स फिक्स रेम्यूनरेशन पर एनम कितना है वो लिख दीजिए। वेरिएबल रेम्यूनरेशन पर एनम वो लिख दीजिए। और रीज़न फॉर लिविंग, क्या छोड़ने का कारण कुछ था, नहीं है, जो भी है वो लिख दीजिए, ठीक है। अभी जिनका जो एक्सपीरियंस ही नहीं है, जो फ्रेशर्स है अभी उसके लिए, तो यहाँ पे देखो ऊपर ही ग्रीन कलर की जो है प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट, तो ऊपर ही लिखा है इफ़ यू आर अ फ्रेशर पुट एन ए इन ऑल फील्ड, मतलब नॉट अप्लीकेबल होता है। एन ए का मतलब नॉट अप्लीकेबल, तो यहाँ पे नो कर लीजिए। इज दिस योर करंट एम्प्लॉयर, कंपनी नेम एन ए कर लीजिए, डिजिग्नेशन में एन ए कर लीजिए। स्किल सेट आपको जो आती है वो सेलेक्ट कर लीजिए। डिपार्टमेंट नेम में एन ए कर लीजिए। स्टार्ट और एंड डेट में जिस दिन आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो वो फिलअप कर दीजिए। उसके बाद में नोटिस पीरियड 0, एम्प्लॉयमेंट टाइप नॉट अप्लीकेबल, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है सबसे लास्ट ऑप्शन।
फिर फिक्स रेम्यूनरेशन में पहला सौ जो है 0 to 1 लाख, और वेरिएबल रेम्यूनरेशन में भी जो पहला ऑप्शन है 0 to 1 लाख वो सेलेक्ट कर देना है। और रीजन फॉर लिविंग एन, फ्रेशर्स के लिए मैंने बताया नॉट अप्लीकेबल, ये मैंने बताया है। जो जॉब जिनके पास एक्सपीरियंस है उनके लिए भी बता दिया। ये सेक्शन कंप्लीट हो गया। अभी नीचे हम एजुकेशन की तरफ जाएंगे, एजुकेशन पर क्लिक करेंगे। तो अभी यहाँ पे सबसे पहले कोर्स डिग्री नेम, अभी जो भी डिग्री है वो लिख दीजिए। आपने जो की डिग्री किया अभी यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ग्रेजुएट हो, डिप्लोमा है, अंडर ग्रेजुएट हो, जो भी है, कंपनी सेक्रेटरी, पीजी, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, प्रोफेशनल, जो भी है वो सेलेक्ट कर लीजिए। फिर उसके पहले का जवाब है इज दिस योर हायर एजुकेशन, अगर ही आपका जो लेटेस्ट एजुकेशन है, हाईएस्ट एजुकेशन, तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। फिर स्पेशलाइजेशन ग्रेजुएशन में क्या किया, तो मैंने बी किया था, बी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, तो मैंने वो सिलेक्ट किया। समझ में आ गया। यहाँ पे सिलेक्ट किया, नीचे स्क्रॉल किया, सेलेक्ट किया। एजुकेशन टाइप पार्ट टाइम था, फुल टाइम था, लॉन्ग डिस्टेंस था, वो सेलेक्ट किया। कोर्स टाइप अभी इंजीनियर तो टेक्निकल कोर्स है, तो मैंने टेक्निकल सिलेक्ट किया। अगर आपका जनरल नॉन टेक्निकल है, टेक्निकल है, वो सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पे कॉलेज इंस्टीट्यूट नेम यहाँ पे क्लिक करना है और अपने कॉलेज का नाम डालोगे तो यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। फिर टाइप ऑफ इस्टेब्लिशमेंट क्या आता है, अपने कॉलेज का यूनिवर्सिटी है, स्टेट बोर्ड कॉलेज, डिप्लोमा, एसोसिएट, एकेडमी, स्कूल, डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी, जो भी सिलेक्ट कर लीजिए। यूनिवर्सिटी नेम यहाँ पे फिलअप करना है आपको, यहाँ पे क्लिक करके यूनिवर्सिटी नेम लिख दीजिए तो आ जाएगा। फिर नंबर ऑफ अटेम्प्ट, पास करने के लिए कितने अटेम्प्ट्स लगे वो लिखना है। फिर फ्रॉम, अभी फ्रॉम में क्या करना है, जिस दिन जो फर्स्ट ईयर है आपके ग्रेजुएशन का, जो फर्स्ट ईयर है, वो फर्स्ट ईयर का फर्स्ट डे की डेट आपको यहाँ पे लिख देनी है। एंड डेट में आपका जो लास्ट ईयर का लास्ट डे वो फिलअप कर दीजिए, और क्वालिफिकेशन ईयर में भी वही फिलअप कर दीजिए जो एंड डेट है। इतना होने के बाद या सर्टिफिकेट लाइसेंस में हमें कुछ भी फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। जॉब स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पर आएंगे, एजुकेशन समझ में आ गया। जॉब स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन में आएंगे तो यहाँ पे फर्स्ट लास्ट वर्क एक्सपीरियंस, लास्ट एजुकेशन डिटेल्स कुछ फिलअप करने की ज़रूरत नहीं। उसके नीचे थर्ड ऑप्शन है अदर इन्फॉर्मेशन। तो अदर इन्फॉर्मेशन में सबसे पहला क्वेश्चन है हैव यू वर्क प्रीवियसली इन डिलॉयट इंडिया, मतलब इंडिया में डिलॉयट में इसके पहले आपने काम किया है या नहीं। अगर है तो यस कीजिए, अगर नहीं किया है तो नो कीजिए। अगर आपने यहाँ पे यस किया तो आपको यहाँ पे डिप्लॉयड एम्प्लॉय आईडी प्रोवाइड करनी होगी, जो कि डिलॉयट की तरफ से जो काम करते हैं उन्हें एम्प्लॉय आईडी प्रोवाइड की जाती है, उनका नंबर प्रोवाइड करना है, ठीक है। नहीं किया तो है ही नहीं, तो प्रोवाइड कैसे करेंगे, ठीक है। तो इतना होने के बाद पूरा जो प्रोसेस है, माय डॉक्यूमेंट, प्रोफाइल इंफॉर्मेशन, प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, जॉब स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें होने के बाद नीचे यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको अप्लाई का बटन दिखेगा, वो आप वहाँ पर क्लिक करना है। देखो लोडिंग हो रहा है, मतलब जो हमारा एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, और यहाँ पे लिख के भी आ चुका है योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सेंड, थैंक यू, मतलब आपकी एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। अभी हमें क्या करना है, जिस ईमेल आईडी से हमने अप्लाई किया था, जो ईमेल आईडी हमने प्रोवाइड की थी ईमेल आईडी के सेक्शन में, वो ईमेल आईडी हमें ओपन करनी है। ईमेल आईडी ओपन करने के बाद आपको डिलॉयट की तरफ से योर एप्लीकेशन फॉर इंटर्न एट डिलॉयट टच टोमाट्सू इंडिया एलएलपी के टाइटल के साथ एक मेल आएगा। तो उस मेल में वही लिखा है थैंक यू फॉर इंटरेस्ट इन डिलॉयट, तो वी हैव रिसीव्ड योर एप्लीकेशन फॉर द ओपन RAANICIA इंटर्न पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पे उन उनका यही कहना है कि आपके द्वारा एप्लीकेशन जो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी थी उन्होंने रिसीव कर लिए। अभी उनकी रिक्रूटमेंट टीम आपकी एप्लीकेशन रिव्यू करेगी। अगर आपकी प्रोफाइल उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, पोजीशन की जो रिक्वायरमेंट्स एंड नीड है उसके हिसाब से मैच कर जाती है, तो आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको मेल किया जाएगा। उनके रिक्रूटमेंट मेंबर के द्वारा आपको ईमेल से ही मेल किया जाएगा। तो जिस मेल आईडी पर आपको ये मेल आया है उसी ईमेल आईडी पर आपको अगर आपकी आईडी, आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट हो जाती है तो आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए मेल आएगा, ठीक है। तो इसी के साथ जो हमारी एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है, और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपकी भी एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी, ठीक है। तब भी अगर आपके मन में कोई शंका है, सवाल है इस जॉब रिलेटेड, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते समय
आना तो नहीं चाहिए, लेकिन कुछ भी प्रॉब्लम आती, कुछ भी परेशानी, कुछ भी अड़चन आ जाती है, हाँ, तो आपको फिक्र नहीं करनी, बस इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट कर देना जो भी प्रॉब्लम है, जो भी अड़चन है, हम उसका सॉल्यूशन के साथ रिप्लाई दे देंगे ताकि आपकी एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाए। तो दोस्तों इसी के साथ आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक स्टे ट्यून्ड। और ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।